नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। आपके साथ मैं हूं मोनिका। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के पंचकूला में महाराजा अग्रसेन जयंती पर सबका साथ सबका विकास का संदेश दिया। महाराजा अग्रसेन अपने राज्य में बसने वाले हर व्यक्ति को एक ईंट और एक सोने की मोहर भेंट कर सहयोग करते थे। उनकी इसी समावेशी और दूरगामी सोच को आधार बनाकर सरकार अपनी योजनाओं से प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में हरियाणा सरकार के संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत महाराजा अग्रसेन जयंती में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने लोगों को शारदीय नवरात्र की बधाई दी और महाराजा अग्रसेन को नमन किया। उन्होंने अग्रवाल समाज के गौरवशाली इतिहास का जिक्र करते हुए कहा, यह समाज हमेशा से देश, समाज और मानवता के लिए सेवा देता रहा है। उन्होंने समाज के कई महापुरुषों के नाम लिए और कहा कि अग्रवाल समाज के लोग हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका में हैं। हालांकि वो मुख्यतः व्यापार और उद्योग से जुड़े हैं। हरियाणा सरकार ने उद्योग और व्यापार के अनुकूल माहौल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। देश भर में हजारों की संख्या में अग्रवाल समाज द्वारा संचालित धर्मशालाएं, अस्पताल, अनाथालय, गौशालाएं और शिक्षण संस्थान इस बात का ये प्रत्यक्ष परिणाम है जो महाराजा अग्रसेन जी ने हमें संदेश दिया है। सरकार की नीतियों के कारण हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद है। व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। हिसार हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया है। ऐसा इसलिए ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके आदर्शों और सिद्धांतों को याद रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्रों से देश भर में जीएसटी में हुए सुधारों को लागू किया गया है। इससे चीजों के दाम कम हुए हैं। आम लोगों के साथ व्यापारी वर्ग भी काफी खुश है। मित्रों, हमने पंचकुला में एमएसएमई जीएसटी सुविधा सेल की स्थापना यहाँ पंचकुला में भी हमने की है। इससे छोटे उद्यमियों को आसानी से जीएसटी अनुपालन करने में इसमें भी बड़ी मदद मिलेगी। व्यापारियों के लिए हमने ई फंड की ऑनलाइन सुविधा शुरू की है और जो हमारे कराधान के क्षेत्र में ई पंजीकरण और कर की ई अदायगी एवं रिटर्न की ई फाइलिंग, ई निविदा और सी फार्म जारी करने की ऑनलाइन सुविधा भी हमने दी है। व्यापारियों के लिए ई रिफंड की ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई है। टैक्स के लिए ई पंजीकरण, कर की ई अदायगी और रिटर्न की ई फाइलिंग, ई निविदा और सी फॉर्म जारी करने की ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई है। हरियाणा में मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 20 साल से अधिक समय से किराए, लीज या लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों और मकानों का मालिकाना हक उन संपत्तियों पर काबिज व्यापारियों को दे दी गई है। व्यापारियों की सुविधा के लिए माल के अंतर्राज्यीय आने जाने के लिए ई वे बिल योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों के लिए 60 साल की उम्र होने पर 3,000 रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन सुनिश्चित की गई है। समारोह के दौरान महारक्तदान शिविर भी लगाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत में उद्घाटनों की झड़ी लगा दी। विकास के काम के उद्घाटन के तहत उन्होंने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने 27 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत से 225 गांव में फिरनी पर स्ट्रीट लाइट लगाने के काम का उद्घाटन किया। 40 करोड़ 64 लाख करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री खेत खलिहान सड़क योजना के तहत 101 कामों का उद्घाटन किया। 11 करोड़ 4 लाख की लागत से 90 इंडोर जिम की स्थापना का उद्घाटन भी किया। 5 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से 72 महिला सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना का उद्घाटन किया। 30 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से 69 योग और व्यायामशालाओं के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। इन सभी कदमों से हरियाणा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। आज का दिन विशेष दिन भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये हरियाणा यहाँ काम से है नाम, यहाँ जन जन का सम्मान, यहाँ जन जन का सम्मान। यह हरियाणा के गांवों की समृद्धि की गाथा है, जहाँ हर कदम पर सहयोग, सूझबूझ और समर्पण की मिसाल दिखती है। आइए इस सफर में शामिल होकर देखें कि कैसे हमने ये निर्णय किया कि महिलाओं के लिए
ये सांस्कृतिक केंद्र खोले जाएंगे, जिसमें 341 हमने पहले खोले थे, 72 महिला सांस्कृतिक केंद्र उसमें अब और जुड़ रहे हैं। इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। मित्रों, 90 इंडोर जिम वो भी आज उनके उद्घाटन हुए हैं और 69 योग एवं व्यायामशालाओं का भी आज उद्घाटन हुआ है। मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री किसान खेत सड़क योजना के तहत 101 सड़कों के एवं 225 गांव की फिरनी पर स्ट्रीट लाइट्स का भी आज उद्घाटन हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा में धान की खरीद शुरू कराई। उन्होंने समय से पहले धान की खरीद शुरू कराने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। सीएम सैनी ने कहा कि किसानों के हित में फसल की खरीद समय से पहले शुरू की गई। मुख्यमंत्री सैनी ने अनाज मंडी में फसल खरीद से संबंधित तैयारियों की भी समीक्षा की। नवरात्र के पहले दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों और आम जनता के लिए कई महत्वपूर्ण बातें साझा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बीजों पर सब्सिडी दी है। इसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता देना और उनके उत्पादन को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है और इसका उद्देश्य पूरे देश में आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना है। सीएम सैनी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि हर नागरिक देश के विकास में योगदान दे। मुख्यमंत्री ने स्वदेशी उत्पादों और तकनीक को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने किसानों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कहा।